नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बीजेपी ने जारी की विभागों के संयोजकों की सूची। 18 विभागों में संयोजक और सह संयोजकों की सूची की जारी। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने जानकारी दी है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर नियुक्ति की गई। आपको बता दें कि बीजेपी ने नियुक्तियां जारी की है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने जानकारी दी। बीजेपी ने 18 विभागों में संयोजकों और सह संयोजकों की सूची जारी की है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने जानकारी दी। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर ये नियुक्तियां की गई है। आपको बता दें कि बीजेपी में 18 विभागों में संयोजकों की सूची जारी की गई है। आपको बता दें कि बीजेपी ने सूची जारी की है। 18 विभागों में संयोजक और सह संयोजकों की सूची जारी हुई है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर नियुक्तियां की गई है। आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर नियुक्तियां की गई। बीजेपी ने जारी की विभागों के संयोजकों की सूची। 18 लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई है। 18 विभागों में संयोजक और सह संयोजकों की सूची जारी की गई है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि महेंद्र भट्ट के निर्देश पर सूची जारी की गई है। आपको बता दें कि 18 विभागों में भाजपा ने सूची जारी की है। सह संयोजकों की नियुक्ति की गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर यह सूची जारी की गई है। बीजेपी ने सूची जारी की। सह संयोजकों की सूची जारी की गई है। आपको बता दें कि 18 विभागों में संयोजक और सह संयोजकों की भाजपा ने सूची जारी की। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि महेंद्र भट्ट के निर्देश पर यह सूची जारी की गई है। आपको बता दें कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तैयारी कर ली है। अब 18 विभागों के सह संयोजक की सूची जारी की गई। उत्तराखंड में 48 घंटे की बारिश से जनजीवन प्रभावित। भूस्खलन से प्रदेश भर में 118 सड़कें बंद। यमुनोत्री हाईवे 27 घंटे से बाधित। यात्री पैदल सफर करने को मजबूर। वहीं गंगा यमुना समेत कई नदियों का बड़ा जलस्तर। चीन सीमा को छोड़ने वाला तवा घाट लिपुलेख मार्ग भी प्रभावित। वहीं आज 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। कई मार्ग बाधित हो चुके हैं तो वहीं यात्री पैदल सफर करने को मजबूर हैं। तो उधर यमुनोत्री हाईवे 27 घंटे से बाधित है, जिसको खोलने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। वहीं चीन सीमा को जोड़ने वाला तवा घाट लिपुलेख मार्ग भी प्रभावित हो चुका है, जबकि आज 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। यमुनोत्री हाईवे 27 घंटे से बाधित है। यात्री पैदल सफर करने को मजबूर हैं। गंगा यमुना समेत कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। चीन सीमा को जोड़ने वाला तवाघाट लिपुलेख मार्ग भी प्रभावित हो चुका है। वहीं मौसम विभाग ने आज 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो चुका है। भूस्खलन से प्रदेश भर में 118 सड़कें बंद हैं। यमुनोत्री हाईवे 27 घंटे से बाधित है, जिसको खोलने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 48 घंटे की बारिश से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो चुका है। प्रदेश भर में 118 सड़कें बंद हैं, जिनको खोलने का प्रयास शासन प्रशासन लगातार किया जा रहा है। यमुनोत्री हाईवे 27 घंटे से बाधित है। यात्री पैदल सफर करने को मजबूर है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। वहीं 7 जिलों में आज भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। साथ ही अपील प्रशासन द्वारा की गई है कि बारिश को देखते ही अपनी यात्रा करें। खासकर चारधाम यात्री जो हैं वो बारिश और मौसम को देखते ही अपनी यात्रा संपन्न करें।
उत्तराखंड में 48 घंटे की बारिश से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो चुका है। भूस्खलन से प्रदेश भर में 118 सड़कें बंद हैं। वहीं यमुनोत्री हाईवे 27 घंटे से बाधित है। यात्री पैदल सफर करने को मजबूर हो गए हैं। गंगा यमुना समेत कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं चीन सीमा को जोड़ने वाला तवा घाट लिपुलेख मार्ग भी प्रभावित हो चुका है। आज 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में 48 घंटे की बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। आपको बता दें कि मानसून सक्रिय होने के बाद से लगातार उत्तराखंड में बारिश हो रही है और कई जिलों में जो सड़कें हैं वो बाधित हो चुकी हैं। यमुनोत्री हाईवे की बात करें तो वो 27 घंटे से बाधित है, जिसको खोलने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। जबकि चीन सीमा को जोड़ने वाला तवा घाट लिपुलेख मार्ग भी प्रभावित है। आज मौसम विभाग ने 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। तो 18 सड़कें बंद हैं, जिसको खोलने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 48 घंटे की बारिश से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। भूस्खलन से प्रदेश भर में 118 सड़कें बंद हैं। यमुनोत्री हाईवे 27 घंटे से बाधित है। यात्री पैदल सफर करने को मजबूर हो गए हैं। गंगा यमुना समेत कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। चीन सीमा को जोड़ने वाला तवा घाट लिपुलेख मार्ग भी प्रभावित है। वहीं मौसम विभाग ने 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। देहरादून के SGRR पब्लिक स्कूल में सेवा सुशासन समर्पण जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल समेत तमाम लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि अब तक पूरे प्रदेश में 64,000 से ज्यादा लोगों ने शिविरों में प्रतिभाग किया है। हमने संकल्प लिया कि सरकार केवल सचिवालय से नहीं चलेगी, सरकार केवल कार्यालयों से नहीं चलेगी, बल्कि सरकार जन जन के द्वार पहुंचेगी, जन जन के पास पहुंचेगी, उनके पास जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करेगी। और इसी का नतीजा है कि आज पहले जनता अपनी समस्याओं के लिए सरकारी कार्यालयों में जाती थी, चक्कर लगाती थी, लेकिन आज सरकार समाधान लेकर जनता के बीच जा रही है। पहले जनता सरकार को खोजती थी, आज सरकार जनता को खोजते हुए उनके द्वार तक पहुंच रही है। यही भाइयों बहनों सही में सुशासन है, यही सेवा है और यही समर्पण है। भाइयों बहनों, हमने जब जन जन की सरकार जन जन के द्वार इसका पहला चरण चलाया था तो प्रदेश भर में लगभग 65 दिनों तक ये अभियान 700 शिविरों के माध्यम से किया गया, जिसमें लगभग 6 लाख से भी अधिक लोगों ने प्रतिभाग किया। और मैं देहरादून की बात करूं तो 46 शिविरों के माध्यम से 60,000 से भी अधिक लोगों ने इसमें सहभागिता की और लगभग 39,000 लोगों को मौके पर ही विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया गया। ये उपलब्धि आंकड़ों की कहानी मात्र नहीं है, बल्कि उस विश्वास की कहानी है जिसके कारण जनता और सरकार के बीच की जो दूरियां थी, जो कम्युनिकेशन गैप था, उस कम्युनिकेशन गैप को समाप्त किया गया है। यह इस बात का प्रमाण है कि सरकार फाइलों तक सीमित रहकर नहीं, बल्कि जनता के बीच में उनकी समस्याओं को समझते हुए निर्णय लेने में विश्वास करती है, उसका समाधान देने पर विश्वास करती है। हमारा स्पष्ट मानना है कि किसी भी सरकार का मूल्यांकन उसके बड़े बड़े भवनों से नहीं, बड़े बड़े कार्यालय दफ्तरों से नहीं, बल्कि आम नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव उसके चेहरे पर
मुस्कान और उसकी बढ़ी हुई सुविधाओं से होता है कि हमने उसके जीवन को कितना आसान किया है, कितनी उनकी रोजमर्रा की जो दिनचर्या है उसमें कितना सहयोग सरकार की नीतियों के कारण हुआ है। भाइयों बहनों, सेवा सुशासन और समर्पण के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित सेवा पखवाड़ा प्रदेश भर में जनसेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, अधिक से अधिक लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। साथ ही हमारा प्रयास है कि अब आम जनता को अपने छोटे छोटे काम करवाने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाना पड़े, अपने घर से दूर न जाना पड़े, बल्कि सरकार स्वयं उनके द्वार पर पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान करवाए और आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवाने का काम सरकार करे। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं बहुत दूर दराज के क्षेत्र हैं जहां के लोग अपने कामों के लिए, अपनी समस्याओं के लिए दूर के दफ्तरों तक जाने में उनको अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। बहुत सारे लोग देहरादून नहीं आ सकते, बहुत सारे लोग जिला मुख्यालय तक भी नहीं जा सकते, बहुत सारे ऐसे स्थान हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत की पार्टी कार्यक्रमों में कथित अनदेखी को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि उत्तराखंड कांग्रेस का बड़ा वर्ग आज भी हरीश रावत के नेतृत्व से जुड़ा हुआ है, लेकिन कांग्रेस लगातार अपने सबसे वरिष्ठ नेता का अपमान कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तराखंड में भी हरीश रावत की लगातार अनदेखी से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हो रही है। ये माना जाता है कि उत्तराखंड की आधी कांग्रेस हरीश रावत जी के इर्द गिर्द है और विपक्ष के नाम पे, कांग्रेस के नाम पे जो हरीश रावत जी की कार्य प्रणाली है वो कहीं ना कहीं प्रदेश में एक सार्थक संदेश भी कभी कभी देती है। लेकिन कांग्रेस द्वारा अपने उत्तराखंड के उस नेतृत्व को नज़रअंदाज करना, कांग्रेस के उनके बाकी साथियों द्वारा अपने एक सीनियर नेता का अपमान करना, ये कांग्रेस की परंपरा है। और ये केवल इसका शिकार हरीश रावत जी ही नहीं है, इसका शिकार पूर्व में भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हुए हैं। अगर हम आज़ादी से पहले की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस जी भी तो कांग्रेस के इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे। उन्हें किस तरह से अपमानित किया गया, उन्हें किस तरह से देश निकाला दिया गया। तो ये एओ ह्यूम की कांग्रेस है, ये देश को नुकसान पहुंचाने वाले और अलगाववादियों का साथ देने वाली भ्रष्टाचार की जननी विचारधारा वाली कांग्रेस है। धाम में कथित चढ़ावा गड़बड़ी के मामले को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर सरकार पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहन ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि सरकार पहले भी इस मामले को दबाने की कोशिश करती रही और अब भी स्पष्ट जवाब नहीं दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिरों में लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसकी जिम्मेदारी सरकार और मंदिर समितियों में बैठे उसके प्रतिनिधियों की है। बेहन ने कहा कि अयोध्या के राम मंदिर से लेकर बद्रीनाथ धाम तक धार्मिक स्थलों से जुड़े मामलों ने श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार सभी सीमाएं पार कर चुका है और धामी सरकार के कार्यकाल में जनप्रतिनिधियों का भी लगातार अपमान हुआ है। बेहन ने कहा कि सरकार को पूरे मामले की जवाबदेही लेते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। क्या एक्शन ले रहे? बद्रीनाथ में तो पहले भी मामला उठ चुका है, तब भी सरकार कुछ नहीं बोली। लगातार चोरी हो रही है मंदिरों में, कौन जिम्मेदार है? सरकार के ही तो लोग वहाँ पर बैठे हैं, कोई और बैठा है? तो जो लोग बैठे हैं वो सब जिम्मेदार हैं। सरकार के प्रतिनिधि वहाँ पर बैठे हुए हैं, कौन जिम्मेदार है? सरकार ही तो जिम्मेदार है। और सरकार को तो बने रहने का अधिकार ही नहीं है। राम वहाँ मंदिर में चोरी, अयोध्या में यहाँ चोरी, जहाँ देखो वहाँ चोरी। कहाँ चोरी नहीं हो रही? कोई विभाग उठाकर देख लो, खाद्य विभाग उठाकर देख लो चोरी, कोई विभाग उठाकर देख लो चोरी। कहाँ भ्रष्टाचार के नाम पर चोरी नहीं है? भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं अगर उत्तराखंड के अंदर लागी गई हैं तो इस सरकार के द्वारा लागी गई है। और जनप्रतिनिधियों का भी अगर सबसे ज़्यादा कहीं अपमान हुआ है राज्य बनने के बाद, उत्तर प्रदेश में भी नहीं होता था,
जितना जनप्रतिनिधियों का अपमान इस सरकार के समय, धामी सरकार के समय विधायकों का हो रहा है। देहरादून शहर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था और पार्किंग की समस्या को लेकर जिला प्रशासन अब सख्त नजर आ रहा है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने मोबिलिटी प्लान के तहत अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए माइक्रो लेवल प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में आड़त बाजार, इंदिरा मार्केट, परेड ग्राउंड, रामराय पार्किंग, मंडी शिफ्टिंग और प्रमुख चौराहे के सुधारीकरण सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। डीएम ने इंदिरा मार्केट में निर्माणाधीन मल्टी लेवल पार्किंग की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए एमडीडीओ को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही पार्किंग स्थलों की नियमित मॉनिटरिंग, ट्रैफिक जाम करने, प्रदूषण नियंत्रण और सार्वजनिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सभी विभागों को समन्वय के साथ समयबद्ध तरीके से कार्य पर भी जोर दिया। खबर बड़कोट से है, जहां यमुनोत्री धाम को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 134 पर सयाना चट्टी के पास लगातार हो रहे भूस्खलन से आवाजाही बाधित हो रही है। वहीं जिले में लगातार हो रही बारिश के मद्देनजर जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने शनिवार को सयाना चट्टी में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर चल रहे कार्यों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात जल्द बहाल करने के लिए वैकल्पिक मार्ग का निर्माण युद्ध स्तर पर किया जाए और सभी आवश्यक संसाधन तत्काल मौके पर उपलब्ध कराएं। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता एनएच बड़कोट को स्थानीय चट्टी में यमुना नदी पर निर्माणाधीन ब्रिज का एक कार्य सप्ताह में पूरा करने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि चारधाम यात्रा पर आए श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिकता है। आज सयाना चट्टी में विज़िट करी गई और जो सयाना चट्टी हमारा जहाँ खड़े हैं इससे 500 मीटर की जो स्लाइड हुआ था परसों शाम को, उसकी वजह से लगभग 400 मीटर एरिया हमारा रोड अफेक्ट हुआ है, 50 मीटर वॉश आउट हुआ है और बाकी अफेक्ट हुआ है काफ़ी, क्योंकि वाटरशेड एरिया होने की वजह से काफ़ी नमी वाले हैं। तो एनएच की टीम काम कर रही है और लगभग एक सप्ताह का समय लगेगा इसको रास्ते से सही होने में। लेकिन हमने बाईपास परसों से ही हमने एक पैदल रास्ता चालू किया। चमोली स्थित यूनेस्को विश्व प्राकृतिक धरोहर फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान इन दिनों दुर्लभ हिमालय फूलों और प्राकृतिक सौंदर्य के कारण पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है। इस साल महज 40 दिनों में यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या 10,000 के पार पहुंच गई है। 1 जून से 10 जुलाई 2026 तक कुल 10,100 से अधिक पर्यटक घाटी पहुंचे, जिनमें 10,141 भारतीय और 44 विदेशी पर्यटक शामिल हैं। इस दौरान पार्क प्रशासन को परमिट शुल्क से 18.49 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। पिछले साल इसी अवधि में 5,172 पर्यटक ही घाटी पहुंचे थे। पार्क की रेंज अधिकारी चेतना कंडपाल ने कहा कि जुलाई और अगस्त फूलों के खिलने का पीक सीजन होता है, इसलिए आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि पर्यटकों की सुरक्षा के लिए पार्क में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और नियमित गश्त की जा रही है। विकासनगर के कुंजा ग्रांट क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के चलते कच्चा मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गया। स्थानीय निवासी इकराम के मकान की दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई, जिससे छत पर लगा टीन शेड भी नीचे आ गया। हादसे में घर के अंदर रखा राशन, कपड़े और अन्य घरेलू सामान मलबे में दबकर और बारिश के पानी में भीगकर पूरी तरह खराब हो गया। गनीमत ये रही कि घटना के समय कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं शोर सुनकर मौके पर पहुंचे परिजनों और स्थानीय लोगों ने भारी मशक्कत के बाद मलबे से सामान बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर रखवाया। वहीं एसडीएम विकासनगर विनोद कुमार ने कहा कि बारिश से होने वाले नुकसान को देखते हुए राजस्व विभाग की टीमें पूरी तरह अलर्ट हैं। नुकसान का सर्वे कर पात्र पीड़ितों को शासन के नियमानुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
सर जो आपदा का जो सीजन है इस समय जो बारिश है उसमें कई जगह क्षति की भी सूचना हमें प्राप्त हो रही है। तो हमारी जो राजस्व की टीम है उनको अलर्ट किया गया है कि जहाँ पे भी इस तरीके की क्षति हो रही है उसको तुरंत संज्ञान में लिया जाए और जो मानकों के अनुसार जो राहत राशि लोगों को दी जा सकती है उसके लिए अपनी फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।